नमस्कार मित्रों, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज मैं फिर से आपके सामने मित्रों एक नई जानकारी लेकर आया हूं ज्योतिष संबंधी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मित्रों हम बात करने वाले हैं मारक व मार्केश योग के बारे में। यह किस प्रकार से कुंडली में बनता है मित्रों, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में जो है किस प्रकार से बनता है वो एक एक चीज़ आपको लिख कर बताएंगे कि किस प्रकार से जो है कुंडली में मार्केश योग बनता है। और मार्केश योग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने जो कुंडली ली है मित्रों वो मेष राशि की कुंडली ली है। मेष राशि का जो है पहला भाव जो है हम पता करते हैं तो उसमें शरीर का जो है, व्यक्ति का जो शरीर होता है उसकी व्याख्या के बारे में पता चलता है। और दूसरा जो भाव है, दूसरी भाव में धन का भाव होता है मित्रों। जो धन के बारे में बात करते हैं तो धन का पता चलता है मित्रों। और तीसरे भाव के बारे में जो है सगे संबंधी भाई बंधुओं के बारे में पता चलता है। चौथे भाव में जो है मित्रों जो है मात्र भाव भी कहलाता है एक तरीके से। और जो दूसरे तरीके से जो है कष्टकारी जो भाव है चौथा भाव कहलाता है। पांचवा भाव है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है प्रसारित करता है। छठा भाव है जो मित्रों रोगों का कारक जो है, रोग जो जितने भी उत्पन्न होते हैं वो छठे भाव से उत्पन्न होते हैं। और सातवां भाव मित्रों पत्नी भाव कहलाता है। अष्टम भाव जो है, आठवां भाव है जो रोगों का कारक है वो कहलाता है। और नौवां भाव जो आपको है पता है। और 10वां और 11वें भाव के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो है आपको गणना करके बताते हैं कि अष्टम भाव और 12 भाव जो है मार्केश योग के बारे में निकल के आते हैं, यानी मार्केश योग के बारे में दर्शाते हैं मित्रों। उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। और अष्टम से अष्टम भाव के बारे में हम बात करेंगे और आपको एक एक चीज़ लिख कर बताएंगे। और अगर हमारा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा जो है मोटिवेशन है वो ज़रूर बढ़ाइएगा ताकि हम आगे भी आपको जो है अच्छी अच्छी जानकारी दे पाएँ मित्रों। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों। सबसे पहले तो हम अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम से अष्टम भाव को जो है हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है अष्टम से लगन, सबसे पहले लगन हो गया, लगन से अष्टम भाव आयु का हो गया। उसके बाद में जो है लगन से जो है 12वां भाव है व्यय का हो गया। उसी प्रकार से जो है अष्टम और 12वां भाव है जो लगन आयु का और व्यय का होता है मित्रों, जिसे मार्केश योग बनता है। और मार्केश योग क्रूर ग्रह से मित्रों बनता है। उसके बाद में जो है अष्टम से अष्टम लेकर निकलते हैं तो तीसरा भाव आता है। लगन से तीसरा भाव भी अष्टम भाव में जो है आता है। तो ये भी जो है अष्टम से अष्टम हम देखेंगे। और इसमें जो है हम आपको बताएंगे कि अष्टम से अष्टम जो है किस प्रकार से जो है रोगों का कारक बनता है और व्यक्ति की आयु पे असर डालता है मित्रों। और साथ में जो है धन संपदा पे भी असर डालता है मार्केश योग। तो उसके बाद में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि तीसरे भाव और 8वें भाव से जो है किस प्रकार से जो है मार्केश योग बनता है, यानी कि अष्टम से अष्टम भाव में किस प्रकार से मार्केश योग बनता है। और दूसरा अष्टम से जो है 12वें भाव से जो है किस प्रकार से मार्केश योग बनता है, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है आपको जानकारी बता दें कि ये जो जानकारी होती है ये हमारी सटीक जानकारी होती है। इनकी सबसे पहले हमें 8वां भाव देखना है।
उसके बाद में 12वां भाव देखना है, फिर तीसरा भाव देखना है और उसके बाद में 7वां भाव देखना है मित्रों। जिसमें अगर क्रूर ग्रह होता है तो निश्चित ही व्यक्ति का जो है मार्केश योग बनता है कुंडली में, और मार्केश योग जब बनता है तो बहुत ही नुकसानदायक योग बनता है। और मार्केश योग मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि मार्केश योग जो है 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। तो इसी प्रकार से तीसरा भाव देखेंगे, उसके बाद में जो है 7वां भाव देखेंगे, उसके बाद में जो है दूसरा भाव भी हमें निश्चित ही देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा भाव जो है धन का भाव कहलाता है। उसके बाद में जो है 7वां भाव मैंने आपको बता दिया है। जहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ वो भाव हमें देखने होते हैं कि कहीं पे व्यक्ति की कुंडली में मार्केश योग तो नहीं बन रहा, कहीं पे जो है व्यक्ति की कुंडली में जो है मारक योग तो नहीं बन रहा है, उसके बारे में हम जो है देखते हैं। उसके बाद में जो है सबसे पहले जो हमें देखना पड़ता है कि इनका संबंध किस प्रकार से बनता है, वो भी हम आपसे बताएंगे। सबसे पहले जो है हम आपको बता दें कि 8वां भाव देख लिया, 8वें भाव के बाद में तीसरा भाव देख लिया, दूसरा भाव देख लिया। उसके बाद के अंदर जो हम देखते हैं, उसके बाद के अंदर जो हम आपको बताते हैं, और आपके जो कुंडली के अंदर निश्चित ही जो है योग बनता है उसके बारे में भी हम व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा से 8वां भाव देखना होता है, आपको मैंने बताया पहले भी। उसके बाद में जो है अगर व्यक्ति की कुंडली में मित्रों तीसरे और 8वें भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठे होते हैं तो निश्चित ही पूर्ण मार्केश योग बनता है, जिससे व्यक्ति जो है मारक योग जो है बनने से व्यक्ति परेशान रहता है और उसे घरेलू समस्याएं और जो है व्यापारिक समस्याएं आती रहती है। और साथ में जो है पूर्ण मार्केश जो योग है वो शुक्र की जो है युक्ति से ही बनता है मित्रों। उसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं कि मार्केश योग जो है कुंडली में बनने के साथ साथ में जो है नुकसानदायक भी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन से ग्रह से जो है नुकसानदायक होता है और कौन से ग्रह से जो है पूर्ण मार्केश योग जो है फलदायी होता है, धन संपदा योग्य होता है और सबसे पहले जो है फायदेमंद होता है। चौथे भाव में अगर मंगल हो और 12वें भाव में मंगल हो, बुध हो मित्रों, तो ये मार्केश योग शुभ मार्केश योग माना जाता है। इससे व्यक्ति को धन संपदा का जो है लाभ होता है। और लगन के अंदर मित्रों आपको बता दें कि लगन से 8वें भाव और 6ठे भाव के अंदर अगर मंगल हो तो भी जो है मार्केश योग जो है शुभ मार्केश योग माना जाता है, जिससे व्यक्ति को जो है सफलता प्राप्त होती है और धन संपदा भी प्राप्त होती है और साथ में व्यापार में वृद्धि भी प्राप्त होती है मित्रों। उसके बाद में जो है हम देख रहे हैं कि पूरी त्रिकोणीय श्रृंखला के अंदर त्रिकोणीय श्रृंखला में किस प्रकार से जो है मार्केश योग बनता है और किस प्रकार से लाभकारी होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और हम आपको बताएंगे कि चौथे भाव का जो मंगल है उसे जो है व्यक्ति अगर चौथे भाव में मंगल होता है तो व्यक्ति डूब कर मरता है मित्रों, यानी कि पानी से उसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है और पानी से जो है परेशान होता है व्यक्ति। उसके बाद के अंदर जो है लगन से तीसरे में अगर मंगल होता है तो व्यक्ति के लिए अच्छा शुभ संकेत माना जाता है और व्यक्ति अच्छे तरीके से अपनी सफलता को प्राप्त करता रहता है और धन संपदा को प्राप्त करता रहता है।
तो मित्रों, ये थी मार्गशीर्ष योग की जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली संबंधी किसी भी प्रकार की बात जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री श्याम। हर हर महादेव।